बिहार के पूर्णिया जिले के पूर्णिया पूर्व प्रखंड के सदर थाना क्षेत्र की ये कहानी एक किराए के छोटे से कमरे में सिमटी उस जिंदगी की है जहां दुख ने अचानक दस्तक दी और 3 मासूम बच्चों का बचपन एक झटके में थम गया। ये गुड़िया देवी का परिवार है। पति के असमय चले जाने के बाद इस घर में अब एक बीमार विधवा मां है जो खुद टीबी और थायराइड से जूझ रही है और उसके साथ हैं 3 छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखों में सवाल हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। बीमारी ने पहले कमाने वाला छीन लिया, फिर इलाज के खर्च ने इस घर की बची खुची ताकत भी तोड़ दी। कई रातें ऐसी रहीं जब बच्चों ने भूखे पेट नींद को ओढ़ लिया और मां ने अपने दर्द से ज्यादा उनकी भूख छुपाने की कोशिश की। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक राशन, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सामग्री, कपड़े और जरूरी सहायता पहली बार पहुंचाई गई है। ये सिर्फ मदद नहीं बल्कि उस भरोसे की शुरुआत है कि ये परिवार अब अकेला नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं गुड़िया देवी के परिवार की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हमारी टीम जो है वो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के पूर्णिया पूर्व प्रखंड के अभी सदर थाना में आई हुई है। दर्शकों, आज यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो एक ऐसे परिवार को मदद करने के लिए आई है जिस परिवार का जो मुखिया है, गार्जियन जो है, जो कमाने वाला होता है, वो आज से 2 महीने पहले कैंसर बीमारी के कारण जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अपने पीछे 3 छोटे छोटे बच्चे, एक बीमार पत्नी को। चलिए दर्शकों, आपको हम लिए चलते हैं, उस परिवार से भी मिलवाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल अभी आपको हम इस घर की स्थिति से आपको मैं पहले रूबरू करवाऊं। दर्शकों, मैं नीचे जो उतर रहा हूं, आप जो मेरे पीछे जो ये घर देख पा रहे होंगे, दर्शकों, ये घर इनका खुद का नहीं है। ये घर जो है ये किराए पर लिए हुए हैं। पिछले लगभग 3-4 वर्षों से जो है इस घर में किराए पर ही रहते हैं। इनके पति भी यहीं किराए के मकान में ही रहा करते थे। तो एक व्यक्ति जो अगर एक खुद कमाने वाला है, जो खुद कैंसर पीड़ित हो, जिसकी पत्नी खुद टीबी से पीड़ित हो और जिस घर में 2-2 बीमार व्यक्ति हो, लोग जो है बीमारी का इलाज करवाए कि खाने के लिए सोचे। ये बहुत ही अपने आप में सोचने वाली बात है कि अभी इस युग में जहाँ पे एक सामान्य से बीमारी का इलाज करवाने में न जाने हज़ारों लाखों रुपए की जो है खर्च हो जाती है। मैं थोड़ा सा आपको अंदर लिए चलता हूँ। दर्शकों, आप यही एक छोटा सा जो है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं जो किराए पर हैं और ये उसी में से एक जो है ये बहन जी यहाँ पे जो है ये कमरा किराए पर ली हुई है। दर्शकों, यही वो कमरा है जहाँ पे गुड़िया बहन जी जो है वो अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है अपनी ज़िंदगी को जी रही है, काट रही है। वो हर दिन भूख की जंग, एक वक्त की रोटी के लिए जो है सुबह शाम जो है लड़ती रहती है कि अगर सुबह एक वक्त की रोटी नसीब हो जाए तो फिर सोचने पे मजबूर होती है कि शाम को कैसे खाया जाए, क्योंकि जो भी कुछ इनको मिलता है वो सारी जो है इनके दवाई में लग जाता है। जो भी खर्चे, जो भी पैसे होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अपना इलाज करवाएं, कि बच्चों का भरण पोषण करवाएं, कि अपना पेट भरे। बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने, है ना, इनको खुद के जीवन में और खुद को स्वस्थ रखने में और बच्चों का पेट कैसे भरा जाए। दर्शकों, हम जैसे ही अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे टेबल देखने को मिलेगा। इस टेबल पे जो है कुछ बर्तनें यहाँ पे रखी गई हैं जिसमें कुछ कटोरे हैं, छोटे छोटे गिलास हैं, चम्मच है और ये कुछ लोटे, जो लोटा है, कुछ बर्तन वहाँ पे। फिर आप देख सकते हैं आटा चालने वाला छलनी है। ये छोटा सा जो है एक गमला टाइप का छोटा सा है और यहाँ पे जिस चीज़ का मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हैं कितने बड़े जो है ये दवा का पत्ता आप देख सकते हैं।
ये आप देख रहे हैं लगातार ये जो है बहन यूज करती है इसको, और हर दिन इसका लागत आप समझ सकते हैं कितना होगा। और ये जो यहाँ पे रखा हुआ है ये चलनी है, और ये भी आप इस घर में लगातार जो है दवा का जो शीशी, बोतल, टैबलेट आप देखेंगे। और उसके आगे थोड़ा सा जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है एक कुछ कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, और उसके जस्ट बगल में जो है एक अलमीरा रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये अलमीरा है। ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये एक छोटा सा और बक्सा रखा हुआ है, जिस बक्से में भी मैं थोड़ा सा खोल के दिखा दूँ आपको। यहाँ पे जो है वो कुछ कपड़े इसमें बहन ने है ना, वो मच्छरदानी या इस तरह का जो कुछ कंबल उम्बल है उसको यहाँ पे उन्होंने रखा है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आज जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे देखिए, ये कुछ जो है शिक्षा परियोजना वाला एक छोटे से बच्चे का जो है एक बैग भी है, और यहाँ पे सिलबट है जिस पे मसाला पीसा जाता है। और ऊपर में अगर हम बात करें इसके अलावे, तो आप ऊपर में देख सकते हैं एक पंखा लगा हुआ है। इसके अलावे इस घर में एक छज्जी है, इस छज्जी पे भी 2 छोटे छोटे बक्से रखे हुए हैं। इसके अलावे भी और कुछ जो सामग्री हैं आप हमारे कैमरा से देख सकते हैं ऊपर में रखी गई हैं। थोड़ा सा और जब अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा देखेंगे ये टूल है, और इस पे भी आपको जो है दवाई की एक बोतल जो है, दवाई की एक शीशी जो है देखने को मिल जाएगा। इस पे एक टैबलेट है, यहाँ भी आप एक टैबलेट का रैपर जो है पत्ता देख सकते हैं। तो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे घर में आपको जो है जहाँ तहाँ दवा जो देखने को मिल जाएगा। मतलब इस बात से ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वास्तव में ये जो घर है, और इस घर के जो फ़िलहाल वर्तमान में जो मुखिया है गुड़िया बहन जी, वो भी टीबी से पीड़ित है। और ये आप यहाँ पे देखेंगे 2 दवा मैंने आपको दिखाया है, शीशी में हो चाहे टैबलेट हो, या और भी जो रैपर है, पत्ते हैं। इस घर में सामग्री तो जो कुछ भी है आपने देखा, और लगभग हर जगह पे जो है दवाइयाँ रखी हुई हैं। अब इसी से अटैच जो है एक दूसरा रूम है जिसमें कहीं पे कोई दरवाज़ा नहीं है, और जब हम उसके अंदर आते हैं तो एक और इसी से एक कमरा जो है अटैच है। इस कमरे में आप जब आएंगे तो एक यहाँ पे बेड लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और इस बेड पे जो है वो कुछ जो ओढ़ने के लिए और कुछ और गेंडा उंडा जो है यहाँ पे कुछ कंबल उम्बल रखा हुआ है। उसके अलावे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप अलना देख सकते हैं, ये अलना है, ये इस पे जो है ये अपने बच्चों के और अपने कपड़े जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यही इनका बेडरूम है, और इसी बेडरूम को जो है ये गुड़िया बहन जी जो है अपना किचन बना रखी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यही इनका बेडरूम भी है। ये बेड है, ये आप देख सकते हैं बिछावन है, और बिछावन के जस्ट बगल में जो है ये गैस है, और नीचे में जो है गैस चूल्हा रखा गया है। इसी मतलब बेडरूम को ही बहन ने अपना किचन बना लिया है। जगह चूँकि किराए पे रह रही है, तो किराए पे जो है जीवन जिया नहीं जाता, उसको एडजस्ट किया जाता है। तो जैसे भी है ये अपने सभी सामग्री के साथ साथ खाने पीने की चीज़ों को भी जो किचन को इसी में रख ली है, और एडजस्ट करके कैसे भी काम चला रही है। अगर मैं बात कर लूँ खाद्य सामग्री की दर्शकों, तो ये जो एक आप देख रहे हैं, ये इसमें जिसमें अनाज रखे जाते हैं उसमें बहन ने कपड़े डाल रखे हैं। और अगर हम डिब्बों की बात कर लें तो बस एक डिब्बा है जिसमें मूंग के कुछ दाल जो है, पीली मूंग के दाल यहाँ पे है। तो इसीलिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक जो है इसमें कुछ आलू और प्याज और कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। और क्या कुछ आज गुड़िया बहन जी जो है अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के लिए और अपने लिए बनाई हैं, तो आप देखेंगे चावल है, इसमें थोड़ा सा चावल टुकना जो है उसमें चावल है। ये जो तेल का डिब्बा है तो ये भी लगभग अब खाली होने वाला। आप देखेंगे यहाँ पे तेल जो है बिल्कुल कम ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। और इसमें और कुछ छोटे डिब्बे हैं, आप हल्दी का देख सकते हैं छोटा सा डिब्बा, और ये मिर्च का डिब्बा है। तो ये कुछ जो घर के अंदर है। आप यहाँ पे उसके अलावे गर्म पानी देखेंगे, ये और ये संभवतः इसमें दाल है। तो ये घर के अंदर में जो है आज चावल और दाल बना है। सब्जी का अभी तक यहाँ पे बहन ने कुछ व्यवस्था नहीं किया है। और ये कढ़ाई वैसे ही रखा हुआ है, उसी में आपने देखा कि एक तावा रखा हुआ था, और ये कुछ बर्तन है इसमें। तो ये जो है घर के अंदर
के हालात हैं। तो चलते हैं, आपको हम इस घर के मुखिया से भी मिलवाने का प्रयास करते हैं और उनसे इनकी स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप हमारे कैमरा से देख पा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों से यहाँ पे जितने व्यक्ति हैं उससे ज़्यादा तो डॉक्टर के यहाँ पे आप देख रहे हैं पुर्जे पड़े हुए हैं। आप देखिए, ये सेंट्रल पैथोलॉजी पूर्णिया जो है, ये जांच रिपोर्ट है इनका। क्या किस चीज़ का जांच रिपोर्ट है वो मैं भी इनसे पूछ के आपको बताने का। और यहाँ पे किडनी पैनल जो है, किडनी का जांच हुआ है, यहाँ पे किडनी पैनल है। देख रहे हैं पेशेंट का जो नाम है गुड़िया देवी है। और क्या क्या है यहाँ पे एक्सरे जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी है जांच रिपोर्ट यहाँ पे। और उसके नीचे भी जो है ये सारे स्कैन ऑफ ब्रेन का भी स्कैन करके क्या कुछ बताया गया है इनको। ये आप देख सकते हैं, ब्लड जांच जो है वो है। और ये सारे पुर्जे हैं यहाँ पे। और उसके अलावे जो हैं आप गुड़िया बहन के हाथ में देखेंगे, ये शायद एक जो है एक्सरे का है और एक ये ब्रेन का जो टेस्ट हुआ था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से। तो ये पूरा परिवार ही जो है लगभग पूरी बीमारियों से घिरा हुआ है। और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं और गुड़िया बहन जी की जो पति हैं उनकी भी मृत्यु बीमारी से ही, एक गंभीर बीमारी जिसको कैंसर कहा जाता है, उस बीमारी के कारण ही उनकी जो है मृत्यु हो गई। और उसके अलावे आप यहाँ पे देखिए, ये जो इनके हाथ में जो मैंने आपको दिखाया, उसके अलावे भी इनके हाथ में जो है ये पूरा पुर्जा है, पूरा एकदम ये देख सकते हैं, पूरा एक जिस्ता ही है वहाँ पे पूरा भरा हुआ है पुर्जा से, जो है पूरा रिपोर्ट से ही ये पूरा आप देख सकते हैं 10 से 15 पन्नों का जो है पूरा रिपोर्ट है। तो ज़रा बहन से बात करते हैं और क्या कुछ हालात हैं और कैसे इनके पति की मृत्यु हुई है उसके बारे में मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हो बहन जी आपका? गुड़िया देवी। अच्छा गुड़िया बहन जी, क्या कुछ स्थिति, कैसे आपके पति की जो है मृत्यु हो गई? कैंसर का बीमारी था। कितने दिनों से कैंसर का बीमारी था उनको? 1 महीना से। मतलब कैंसर के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है? जी। उनका इलाज नहीं चल रहा था क्या? पैसा भौरी थे नहीं क्या, कहाँ से उतना पैसा लाएंगे? पैसा उसन देगा पैसा, काम करेंगे तबे ना। तो बीमार थे वो खुद और प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करवाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जी। अच्छा, कितना दिन पहले उनकी मृत्यु हुई है? 2 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई। जी। एक भाई के चलो सीना तो से चल गए। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत है अभी? अभी तबीयत खराब रहता है। आपको भी कोई बीमारी है? हाँ, टीबी का बीमारी है? हाँ, इलाज करवा रहे हैं? हाँ करवा रहे हैं। थायराइड का पूरा देह सुखायल जाता है। टीबी भी है और थायराइड भी है। तो आपको जो आय जो है, इनकम का जो है सोर्स जो है, कैसे आप अपनी बीमारी का खर्च और इन बच्चों का खर्च उठाते हैं? मन चांग के। मांग चांग के आप इलाज करवाते हैं? मतलब कोई दिया तो जो कुछ दिया दवा ले आए, क्या खाने पीने में भी दिक्कत होता है? हाँ, पति के जाने के बाद दिक्कत होता था बड़ी। कोई देखने वाला नहीं था, भूखे सोते थे, बच्चे भी भूखे सोते। कितना बार ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे जो है भूखे सो जाते हैं? बहुत बार। यहाँ पे जो एक बड़ी वाली लड़की है गुड़िया बहन की, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बाबू क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी बाबू, आप लोगों को भी कोई दिक्कत है, आपको या आपके दोनों भाई बहन को? खाने पीने में दिक्कत है और कभी कोई देता है तो खाते हैं और ना तो भूखले सूत जाते हैं। कितना दिन ऐसे हुआ है कि आप भूखे सो गए हो? बहुत बार। अच्छा, आज आपने खाना खाया बाबू? हाँ। क्या खाया है? दाल चावल साग और बैगन का चॉप। अच्छा, दाल चावल आपने खाया। अब पढ़ने जाती हो? हाँ।
चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। कॉपी कलम है सब आपके पास? कॉपी कलम नहीं है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ये जो छोटी बहन मतलब छोटी जो बाबू है, इनकी जो गुड़िया बहन की बड़ी बड़ी लड़की है, वो अभी हमारे कैमरे के सामने बताई कि क्या कुछ दिक्कत है और कैसे जो है इनके पिता के जाने के बाद जो है इनको कितना दिक्कत हो रहा है। तो आप जो है अभी आपके पिताजी जब तक थे तब तक कोई दिक्कत होता था? नहीं होता था। अब बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ। क्या नाम हुआ बाबू आपका? शिवम। पढ़ाई करते हो? खाना पीना समय पे मिलता है? हाँ, आज खाए हो? तो ये नासमझ बच्चे हैं, इनको तो कुछ समझ है नहीं किसी चीज़ की। दर्शकों, आप इनका शरीर भी देख के कोई भी समझ सकता है। आप देखिए इनका पूरा जो है शरीर देखिए किस तरीके से इनका पूरा बॉडी जो है, पूरा शरीर जो है पूरी तरीके से सूख गया है। आप हाथ भी अगर देखेंगे तो एक छोटे बच्चों का जितना है ना जो मोटा हाथ और शरीर आप देखिए, शरीर पूरी तरीके से कैसे इनका जो है सूखा हुआ है। तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये जो गुड़िया बहन है वो पूरी तरीके से कहीं गंभीर बीमारी से ग्रसित है। और छोटे छोटे बच्चों पर भी अगर नज़र डाला जाए तो खासकर उनके बगल में जो एक छोटी सी गुड़िया बैठी हुई है उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके पैर पे भी देख सकते हैं बहुत जो है घाव टाइप का जो कुछ निशान है वो आप हमारे कैमरा से देख पा रहे होंगे। तो बच्चे भी जो है बीमार है, स्वस्थ नहीं है। तो 3 बच्चे हैं गुड़िया बहन की, और इनका कहना है कि हमारे पति तो अब हमारे बीच नहीं रहे, वो तो हमें छोड़ के चले गए हैं बीमारी से ही। और जो अब ये खुद जो है मतलब इन बच्चों का जो एकमात्र जो सहारा है, जो गुड़िया बहन, ये भी 2 बीमारियों से पीड़ित है। और उसके अलावा ये जो बच्चों को भी जो है जांच रिपोर्ट में पता चला कि इन बच्चों को भी टीबी है। तो यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं जो यहाँ पे सर्वे करने आए थे, उनको क्या कुछ जानकारी दी गई। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जुड़ चुके हैं जो इस बहन के परिवार का सर्वे करने के लिए आए थे। और यहाँ पे आके क्या कुछ पाते हैं और कैसे फिर इनकी जो टीम है जो कार्य करती है यहाँ पे आज जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो भगत हैं वो सारे खाद्य सामग्री लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनको इस परिवार के हालात स्थिति के बारे में कैसे पता चला। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हो सर आपका? हमारा राजेंद्र दास। राजेंद्र जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसे आपको इस परिवार की स्थिति के बारे में पता चला? इस पत्रकार जो है हमें फ़ोन करता है, उसके बाद जो है ये बताता है कि एक असहाय परिवार है जिनकी मदद की आवश्यकता है और थोड़ा सा आप लोग आकर के इसका जांच भी कर ले। अच्छा, उस पत्रकार को कैसे पता चला कि आप लोग मदद कर रहे हैं? जी, वो पत्रकार जो है कि हम लोगों का आश्रम कभी कभार उसको हम बुलाया करते थे, शादी रमैनी या किसी तरह का फंक्शन में बुलाते थे, कार्यक्रम में भाग लेता। तो इसलिए वो उसको पता था कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार को जो है कि मदद किया जा सकता है। उसी के तहत हमको फ़ोन किया। उसके बाद हमने जब जाकर के सर्वे किया, ज़मीनी स्थलीय जब सर्वे किया तो सही में पाया कि इनका जो पति गुजर गए कैंसर के कारण, और इनकी पत्नी जो है जो गुड़िया दासी है, उनकी छोटी छोटी बच्चियां है, ये सब पीड़ित है, बीमारी से ग्रसित है, सब सोया हुआ पड़ा था।
और टोला मोहल्ला सबका कहना है कि इसका कोई इस संसार में है नहीं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ये भूखे प्यासे पड़ा हुआ है, इसको किसी तरह से मदद पहुंचाई। तो ये सर्वे करके जब हमने स्टेट कोऑर्डिनेटर को आगाह किया, इसका ये सर्वे भेजा, तो वो फिर गुरुजी के पास भेजे। वहाँ से जब पास हुआ तो फिर यहाँ ये सारा व्यवस्था की गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और भक्त जो हैं जुड़ चुके हैं, उनसे भी आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी क्या कुछ इस परिवार को मुहैया करवा रहे हैं। विस्तार से आपको हम एक एक खाद्य सामग्री जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? सर दास का नाम अशोक दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। सर आज आप इस परिवार को क्या क्या सहायता पहुंचाए हैं, यहाँ पे क्या कुछ देने का काम किया, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताने का काम करें सर। जी जी बिल्कुल विस्तार से दिखाएंगे सर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इधर 5-5 केजी का 3 पैकेट है, 15 केजी आटा है। इधर देखेंगे 15 केजी चावल है। इधर देखेंगे 5 केजी आलू है, 5 केजी प्याज है। साथ साथ इधर देखेंगे कपड़े धोने के लिए 1 केजी साबुन है। इधर बेसन है, ये चना है, ये हरी मूंग दाल है। साथ साथ देखेंगे पीली मूंग दाल है। ये 2 पैकेट 2 लीटर सरसों का तेल है जी। साथ साथ इधर देख पाएंगे चना दाल है। इधर 1 केजी कपड़े धोने की सरफ है। साथ साथ सदगुरुदेव जी ने नहाने का साबुन भी दिया है जी। इधर देखेंगे ये हल्दी पाउडर का पैकेट है। इधर चाय पत्ती है। साथ साथ इधर देखेंगे 4 केजी चीनी है और इधर देख पाएंगे टाटा नमक है। ये जीरा का पैकेट है। साथ साथ लाल मिर्च का पाउडर है जी। और इधर देख पाएंगे ये गुड़िया बहन का छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सदगुरुदेव जी ने दूध का, सूखा दूध का 2-2 डब्बे दिए हैं, जो हाफ केजी का है। 1 केजी दूध का ये सूखा दूध का डब्बा है जी। साथ साथ इधर देख पाएंगे ये अचार का डब्बा है 1 केजी का। और साथ साथ इधर देखेंगे ये धनिया का पाउडर है जी। ये सारे सदगुरुदेव जी ने ये गुड़िया बहन के लिए खाद्य सामग्री भेजे हैं। जैसा कि आपने हमारे राजेंद्र भक्त जी द्वारा सुनने का काम किया कि उन्होंने बताया कि ये बहन काफ़ी पीड़ित थी, इनका पति कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब किसी स्त्री का अपना पति का साया उनके सर से हट जाता है तो सोच सकते हैं सर कि कितना उन्हें तकलीफ़ गुजर रहा होगा। साथ साथ वो लंबे समय से कैंसर पीड़ित थे और घर में मुख्य रूप से कमाने के लिए जो उनका घर का मुख्य रूप से चालक थे, घर का जो व्यवस्था देख रहे थे, वो स्वयं थे और उनकी कैंसर पीड़ित से मृत्यु हो जाती है। उस समय से मानिए कि गुड़िया बहन के सर पर दुखों का पहाड़ टूट गया सर। और ऐसी अवस्था में आज सदगुरुदेव जी ने हमारे गुड़िया बहन को सदगुरुदेव जी गोद ले लिए हैं और उनकी सारी व्यवस्था सदगुरुदेव जी दे रहे हैं जी। आप देखेंगे गुड़िया बहन के 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए भी पढ़ने के लिए 2-2 बैग दिया गया है। साथ साथ इधर देखेंगे एक बच्ची जो बड़ी वाली है, दूसरी क्लास में पढ़ती है, उसके लिए 6 कापी और 4 पेंसिल 4 पेन हैं। साथ साथ 3-3 कटर और 4-4 कटर और 4-4 रबड़ हैं जी। छोटी वाली बच्ची आंगनवाड़ी में पढ़ती है, उसके लिए मनोहर पोथी और ये ऑल ये इंग्लिश का बुक है, मनोहर पोथी है और ये स्लेट, ये पेंसिल बॉक्स है। साथ साथ आप देखेंगे ये बहन के लिए, दोनों बच्चे के लिए 2-2 स्कूल ड्रेस दिया जा रहा है, 2-2 जोड़ी, 2-2 सेट। साथ साथ देखेंगे ये उनके लिए, दोनों बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं उनके लिए 2-2 जूते दिए जा रहे हैं। 2 जूते के साथ 2-2 जोड़ी जुराब दिए जा रहे हैं। आप देखेंगे घर में पहनने के लिए गुड़िया बहन और उनकी बेटी और छोटे वाले बच्चे के लिए भी ये चप्पल और ये सैंडल दिए जा रहे हैं। साथ साथ देखेंगे सर घर में पहनने के लिए सदगुरुदेव जी ने, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के 2-2 जोड़ी कपड़े दिए जा रहे हैं। और साथ साथ गुड़िया बहन के लिए भी 2 साड़ी सेट दिया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये 2 साड़ी सेट दिया जा रहा है जी। आप देखेंगे दोनों बच्चों के लिए ये पानी पीने के लिए 2 बोतल भी दिए जा रहा है। साथ साथ इधर देखेंगे ये मच्छरदानी है डबल बेड की,
मच्छर वगैरह काफ़ी रात में परेशान करते हैं, इसके लिए सदगुरुदेव जी ने बचाव के लिए बच्चों के लिए मच्छरदानी भी देने का काम किया है जी। सर जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे खाद्य सामग्री और वस्त्र के साथ साथ सदगुरुदेव जी इनको 2-2 गद्दे भी दिए हैं। काफ़ी इनको दिक्कत होता है, इसके लिए 2 गद्दे भी सदगुरुदेव जी ने भिजवाई है सर। एक चीज़ और बताना चाहेंगी, ये बहन ने 2 चादर की मांग की थी। 2 चादर की मांग जी जी, वो पुनः भी तुरंत ला करके दिया जा रहा है। हम अपने सदगुरुदेव जी को सभी सेवादारों की, पूर्णिया के सेवादार और हमारे साथ जो भी सेवादार चलते हैं उनके ओर से सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। साथ साथ ऐसे सेवा के लिए, ऐसे परोपकार कार्य के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। सत साहिब जी। जैसा कि आपने सुना, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत थे अशोकदास जी, वो कैसे हर एक चीज़ को जो आज बच्चों को दिया जाना है, जैसे कि कपड़े की बात कर लें, जूते की बात कर लें, या ड्रेस, स्कूल ड्रेस की बात कर लें, गैस जो है ना पैरों में अगर घर में पहनने के लिए चप्पल की बात कर लें, और जो यहाँ पे कॉपी पेंसिल जो है, पेन की बात कर लें, बैग है, और जो भी खाद्य सामग्री जितना भी एक परिवार को ज़रूरत होता है प्रतिदिन खाने पीने के लिए, वो सारी सामग्री जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे मुहैया करा रहे हैं। तो संभवतः बेझिझक जो है ये आज जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये नारा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, आज उस चीज़ को संत रामपाल जी महाराज जी केवल स्लोगन में न रख के आज उसको ज़मीन पे भी उतारने का काम किए हैं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। और वो सच में संत रामपाल जी महाराज जी ये साबित कर रहे हैं कि अगर व्यक्ति को सेवा करने की अगर इच्छा हो तो सही में ये युग में परिवर्तन लाया जा सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी आज इसका शुभारंभ कर चुके हैं, जिसकी शुरुआत इन्होंने हरियाणा से की थी, और आज जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम टीम जो है पहुंचकर और ऐसे परोपकार का कार्य कर रहे हैं। तो सर आप जो है ये जो आज मदद किए हैं, ये आप कब तक मदद करेंगे इनका? जी, ये सदगुरुदेव जी का अन्नपूर्णा मुहिम जो है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। आज ये मुहिम सदगुरुदेव जी के तरफ से ये लगातार, जब तक गुड़िया बहन का स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक सदगुरुदेव जी का ये अन्नपूर्णा मुहिम लगातार उन्हें मदद करता रहेगा। सर आप यहाँ आज पहली बार आए हैं मदद करने के लिए? जी, जो भी वस्तु की इनका आवश्यकता पड़ेगी जीवन में, जीवन जीने के लिए, जीविका जीने के लिए, तो उन्हें उस आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा और ये लगातार दिया जाएगा सर। तो सर दोबारा अगर ये बहन अगर आपसे संपर्क करना चाहेगी ये सारे खाद्य सामग्री के लिए, कोई भी आवश्यक सामग्री के लिए, तो कैसे वो आपसे संपर्क कर पाएगी? जी, ये जो कार्ड है सर, हमारे पास एक सदगुरुदेव जी सतलोक आश्रम धनाना धाम से सतलोक आश्रम धनाना धाम से कार्ड मिली है, जो मैं इस कार्ड को गुड़िया बहन का देने का काम करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस कार्ड में सतलोक आश्रम के नंबर के साथ साथ एरिया सेवादार का भी नंबर है, जो आप जी एरिया सेवादार से कांटेक्ट करके आपसे प्रार्थना यही करेंगे कि 2 दिन पहले, सामान ख़त्म होने से पहले, सामग्री ख़त्म होने से पहले 2 दिन पहले आप जो है इस नंबर, जो नज़दीकी सेवादार है उन्हें कांटेक्ट करके बताने का काम करेंगे कि हमारे यहाँ 2 दिन का सामान रह गया है, तो आपको पुनः हमारे सेवादार आप जी को सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार वो सारी सामग्री मुहैया कराई जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ये कार्ड है संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं
वो बहन को यहाँ पे देने का काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड है और इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के भगत का कि इसी कार्ड पे जो नंबर है उस नंबर से जब वो संपर्क करेगी तो इनको जो है ये सारा सामग्री मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्ड दिया जा रहा है और इसके पीछे में जो है ये जो यहाँ के जो लोकल सेवादार है उनका नंबर दिया गया है और इसी नंबर पे जो संपर्क करके ये इनसे दोबारा जुड़ पाएंगे। ज़रा बहन से हम जानने का प्रयास करते हैं कि अब जो दुख का जो घड़ी था, जो जितना दिन ये दुख काटे अपने परिवार में, किस तरीके से घुट घुट के ये जी रहे थे, अब इनको कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो इनको मदद की गई है। तो बहन अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अब भी आपको दिक्कत होगा खाने पीने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी आपकी मदद कर लिए यहाँ पे आके सब चीज़। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? धन्यवाद। तो जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा कि जो गुड़िया बहन है उन्होंने बताया हमारे कैमरे के सामने कि उनको जो है वर्तमान में टीबी और थायराइड की बीमारी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, उसमें एक वर्ड है चिकित्सा। तो ये जो लाभार्थी परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, जिनकी ये सहायता करते हैं, जिसमें एक चिकित्सा वर्ड भी आता है। तो क्या अब तो गुड़िया बहन के कोई रहे नहीं। इनका कहना है कि अब हमारे जो है देखने मतलब हमें देखने वाला कोई नहीं रहेगा। पति था वो भी छोड़ के चले गए हैं, तो अब इनका खर्च का जो इलाज का खर्च कौन वहन करेगा? सर, जैसा कि गुड़िया बहन जी को वर्तमान में जो है वो टीबी और थायराइड रोग है, तो सर इसकी इलाज का भी खर्च क्या संत रामपाल जी महाराज जी उठाएंगे? जी, जैसा कि आपने सर अभी रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान के बारे में जो नारा पढ़ा आपने, बाकी सतगुरुदेव जी इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। और रही बात बहन गुड़िया की, तो ये आपसे बताया भी मैं कि सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज गुड़िया बहन को गोद ले लिए और इनकी जो भी दिक्कत होगी वो सतगुरुदेव जी इनका दिक्कत या इनका चिंता का काम सतगुरुदेव जी करेंगे। और इनका रही इलाज की बात, तो इलाज के खर्च टोटल सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वहन करेंगे। दर्शकों, अब जो है हमारे सामने यहाँ पे हमारे समक्ष जो है इस गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जुड़ चुके हैं। उनसे ज़रा जानने का प्रयास करते हैं उनका परिचय और फिर इस परिवार के क्या कुछ हालात थे, किस कंडीशन में वो परिवार रह रहा था और पति के जाने के बाद उनकी स्थिति क्या कुछ रही। चूँकि ये जो गांव के जनप्रतिनिधि है तो इनको अच्छे से पता होगा। नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम शुभम पोद्दार हुआ। मैं वार्ड संख्या 30 का एक सेवक हूँ। अभी वर्तमान में सर आप किस पद पे हैं? मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। पार्षद प्रतिनिधि जी, वार्ड संख्या 30। वार्ड संख्या 30 की जी। जैसा कि सर आज हमारी जो ऐसा न्यूज़ है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को यहाँ पे कवरेज करने के लिए आई हुई थी। तो सर आप जो है आपके ही इस वार्ड के जो ये परिवार हैं तो इसमें क्या कुछ हालात थे सर इनके? मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रही है कि संत रामपाल जी के बैनर तले कलयुग में सतयुग की शुरुआत, जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा मकान गरीब को निःशुल्क मुहैया कराया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई, जैसे मुझे जानकारी प्राप्त हुई मैं वास्तु स्थिति जानकारी को देखते हुए आया और मालूम चला कि इस परिवार में जिनके पति हैं वो 2 महीने पूर्व बीमारी की लंबी बीमारी वजह से एक्सपायर कर गए थे और यहाँ रेंट पे रहते हैं ये परिवार। और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे खान पान, ज़रूरत की चीज़ें, एजुकेशन को लेके किताब कॉपियाँ कलम वगैरह सब जो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको श्री संत रामपाल जी महाराज के तत्वाधान में मुहैया करवाया गया, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए। और श्री संत रामपाल जी महाराज की संपूर्ण टीम को मैं बधाई और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस मुहिम के तहत ये लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और मुझे यहाँ आकर अति प्रसन्नता हुई और मैं देख रहा हूँ लोगों में जो एक पुनीत कार्य करने की इच्छा शैली है वो बहुत अच्छी है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। जैसा कि सर अक्सर जो संत होते हैं हमारे गांव समाज में या गुरु होते हैं
वो हमने भी कई जगह जो कवर किया है। कहीं पे अगर कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो लेने का काम करते हैं। लेकिन आज चूँकि लगातार हमारी टीम इस अन्नपूर्णा मुहिम को कवर कर रही है, तो हमने जहाँ तक देखा है कि निस्वार्थ भाव से जो है संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे गरीब लोगों को, ऐसे ज़रूरतमंद परिवार को जो है देने का काम कर रहे हैं। तो सर, आप समाज में रहते हैं, आप भी बहुत सारे कार्यक्रम में जाते होंगे, क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा कोई संत देखा हो जो निस्वार्थ भाव से इतनी बड़ी सेवा कर रहा हो? देखिए, सेवा भाव का तो हर किसी का एक अपना अपना इच्छा शक्ति होता है, उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जो मैं यहाँ अभी देखा, यहाँ आके श्री रामपाल जी महाराज के तत्वाधान में जो कार्यशैली हो रहा है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। साधु बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। साधु का मतलब होता है वो साधक होते हैं, वो उपासक होते हैं। उन्हें निस्वार्थ भाव से सेवा करना, निस्वार्थ भाव से वो भक्ति करते हैं ताकि जन कल्याण हो। कलयुग में सत्य की शुरुआत तो यहीं से हो रही है। और ऐसे बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जब कभी भी मेरे ओर से भी कुछ मौका लगे कि मैं कुछ तिनका मात्र भी शारीरिक सहयोग दे पाऊँ, मैं उनके लिए निरंतर उपलब्ध रहूँगा। और मैं पुनः एक बार श्री रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ इस पुनीत कार्य के लिए। और आगे भी शुभकामनाएँ मेरा हमेशा इनकी टीम के साथ में रहेगा। और बाबा जी तो खैर वो श्रेष्ठ हैं, और वो जो कर रहे हैं उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और इनके सानिध्य में आकर मुझे भी अति प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे कार्यों को मैंने जाना कि ऐसे कार्यों को वो संभव इस कलयुग में करवा रहे हैं, और वो कि निस्वार्थ भाव से। जैसे कि आपने पूर्व में भी बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे बाबा या तो वेश धारण कर लेते हैं, या तो बाबा होते हैं जो कुछ लेने का भी काम कर लेते हैं। चलिए, उन पर टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ देने का कार्य हो रहा है, तो ये अति प्रसन्नता की बात है। और समाज के भी लोग जितने भी यहाँ मेरे आसपास भी हैं, वो सभी संतुष्ट हैं। और उन्होंने मुझे जानकारी दिया, और मुझे जानकारी प्राप्त होते हुए आधे घंटे के भीतर बारिश में भी हम भीगते हुए हम आए हैं, और हमको बड़ा अच्छा लगा हमको आके। क्या नाम सर आप बताए थे अपना? हमारा नाम शुभम पोद्दार, वार्ड संख्या 30। मैं एक वार्ड का एक छोटा सा सेवक हूँ, पार्षद प्रतिनिधि। चलिए, वो प्यार से कहा जाता है, लेकिन मैं अपने आप को वार्ड का सेवक मानता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे साथ जो है एक बहन भी यहाँ पे जुड़ चुकी है। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? प्रीति देवी। अच्छा प्रीति बहन जी, आप इनके जो है पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ, मेरे पड़ोस में भी रहती है, ये मेरी पड़ोसी है। आज बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम इनके दरवाजे पर दस्तक दी है, और जो है हर तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे जो भगत है वो मदद करने के लिए आए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बहन जी आप? नहीं, ये सब तो बहुत अच्छा है, मेरे तरफ से तो बहुत, हमको जो बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। और ऐसा होना भी चाहिए, क्या कि जो है इनका कोई देखने वाला कोई है नहीं परिवार में, और उधर से देखभाल किया जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है। इस मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, ये सब संस्था हर जगह होना चाहिए। ऐसा हर इलाका में, जो हर जगह पे, हर गांव शहर में ऐसा होना चाहिए, अच्छा है। जैसे बहन जी सुनने में आया है कि इनके जो है अपने फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, माता पिता को, तो लोग कहा जाता है कि जब लोगों का उम्मीद सभी से जब उठ जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उसका भगवान ही सहारा होता है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? वही भगवान रूप में देखते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759000411 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब